बात पे रत्ती भर विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए उसके बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें करके। भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है पर इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। रोमन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लियान उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। वो गुस्से में उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब हमने डेटिंग शुरू की थी तब भी वो ऐसा ही करता था। जब भी मैं वापस आता था वो हमेशा मुझसे पूछता था कि मैं कहाँ गया था। जब मैं नए दोस्त बनाता तो वो मुझे कहता कि मैं उन्हें उससे इंट्रोड्यूस कराऊं और उनके बारे में बताऊं। वो मेरे दोस्तों के बारे में जानना चाहता था। वो मेरे सारे क्लासमेट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी फॉलो करता था। अगर रात को कभी मेरा फोन बजता और मैं उसे नहीं उठाता तो वो कॉल बैक करके कंफर्म करता कि आखिर किसने कॉल किया था। वो मुझे बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं देता था। उसने सब कुछ किया, बस एक कसर बाकी रह गई थी कि उसने मुझ पे कोई जीपीएस नहीं लगाया। इस पे लियान सीरियस टोन में बोलता है, पर आखिर तुम इसमें सक्सेसफुल हो ही गए, है ना? मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुमने उससे झूठ बोल के बहुत अच्छा काम किया। इस पे रोमन रोने जैसा चेहरा बना के कहता है कि मैं रिग्रेट करता हूँ, मुझे इस बात का पछतावा है। फिर अगले ही पल वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन इससे तो ये भी पता चलता है ना कि वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करता था। उसे मुझे खोने का डर था और मुझे छोड़ के जाने का भी डर था। लियान उसे शांत कराते हुए कहता है कि ये सारी पास्ट की बातें हैं। रोमन को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। फिर वो लियान को टॉन्ट मारते हुए कहता है, अच्छा तो आपका क्या वो अब तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो मुझे करता था? लियान बड़े कॉन्फिडेंस में जवाब देता है, नहीं, तुम्हें अपने पुराने फेल्ड रिलेशनशिप से कुछ न कुछ सीखना ही चाहिए। ये प्रूफ हो चुका है कि लॉस और गेन के बारे में फिक्र करने से कोई खुशी नहीं मिलती। लियांग शाओ एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। वो बहुत समझदार है। उसे आखिरकार नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिला है, इसीलिए ये नॉर्मल सी बात है कि वो ये सीखने की कोशिश करेगा कि किसी भी रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये कैसे काम करता है। वो समझदार हो गया है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसे अप्रिशिएट ना किया जाए, और क्या पता शायद इसीलिए वो मेरे साथ रहने में ज्यादा सेफ महसूस करता है। अपनी गलतियों को दोहराना एक बेहद दर्दनाक प्रोसेस होता है। वो इस दर्द से गुजरना नहीं चाहता और मैं भी उसे दर्द नहीं झेलने दूंगा। लियान की इन बातों को सुन के रोमन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो गुस्से में कॉफी ही टेबल पे पटक देता है और पूरी कॉफी कप के बाहर गिर जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह की बात करने का कोई भी हक नहीं है। हम दोनों पहली बार किसी रिलेशनशिप में आए थे तो हम सब गलतियां करते हैं। भले ही मैंने उसे बुरी तरह से हर्ट किया हो, लेकिन उसका रिएक्शन भी मेरी इमेजिनेशन से बहुत अलग था, बिल्कुल अपोजिट। जब से मैं डिटेंशन से बाहर आया हूँ तब से मैंने उसे कितने फोन कॉल किए, कितने ईमेल्स भेजे, लेकिन उसने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, मुझे देखना ही नहीं चाहता। जब उसने मुझे पंच किया तो ऐसा लगा जैसे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता हो। अगर तुम कोई गलती करते हो या फिर उसे तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो उसे लगे कि तुम नहीं हो सकते, तो वो बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हें छोड़ देगा। वो बहुत अजीब है और बहुत जल्दी बोर हो जाता है। उसे पुरानी यादों से कोई लगाव ही नहीं है। शाओ ऐसा ही है। क्या तुम उसे जानते भी हो? क्या तुम्हें उससे अभी तक डर नहीं लगता? लियान बड़ी ही प्यारी स्माइल के साथ शांति से जवाब देता है कि कोई पर्सन खुद को टॉर्चर क्यों करेगा। रोमन तो समझ ही नहीं पाता कि लियान क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तभी लियान आगे बोलता है, किसी के सहन करने की भी एक लिमिट होती है। ये तो साफ तौर पे जाहिर है कि तुमने जो किया उसने उसकी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश कर दिया। तुमने लिमिट पार कर दी थी, तो उसे खुद को क्यों टॉर्चर करते रहना चाहिए भला? उसने ऑलरेडी बहुत कुछ सह लिया है। वो अपना टाइम निकाल के तुमसे बहस क्यों करेगा? वो अपना टाइम तुम्हारे ऊपर क्यों वेस्ट करेगा? मैं बस इतना ही कहूँगा कि भले ही मैं उसकी लाइफ में ना भी रहूँ, फिर भी वो तुम्हारा नहीं है।
अगर एक दिन मैं कुछ ऐसा कर दूं, ऐसी स्टूपिड हरकत कर दूं जो बर्दाश्त के बाहर हो, जिससे लियांग शाओ मुझसे अपना रिश्ता तोड़ ले और मुझे अजनबी जैसे ट्रीट करने लगे, तो मुझे वो एक्सेप्ट करना होगा, भले ही मुझे अपने एक्शंस पे कितना भी पछतावा क्यों ना हो। मुझे सच को एक्सेप्ट करना ही होगा। रोमन तो अभी भी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि वो और शाओ वापस से एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। लियान उसे समझा समझा के थक गया था। वो खड़ा होकर रोमन के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, लियांग शाओ तुमसे प्यार करता था। तुमने मुझे साबित कर दिया है कि वो सच में तुमसे प्यार करता था। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे सिर्फ यही साबित होता है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो अपनी रिलेशनशिप्स को सीरियसली लेता है। जब से तुमने वो सफेद पाउडर लेना शुरू किया, तब से लेके अब तक, जब तुम उसे ढूंढने के लिए हमारी कंपनी तक आए हो, तुम्हारा हर काम उसे नाराज करने या यहाँ तक कि नफरत करने के लिए उकसा रहा है। अगर वो वाकई तुमसे नफरत करता है तो इसके लिए तुम खुद के अलावा किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर तुम अभी भी मेरी एडवाइस लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम इस बारे में सोचो कि तुमने पास्ट में उसके साथ कैसा बिहेव किया था। सिर्फ इस बारे में मत सोचो कि तुमने क्या खोया है, ये भी सोचो कि तुमने उसे कैसे ट्रीट किया था पास्ट में। ये भी सोचो कि क्या तुम उसके लायक हो भी या नहीं। लियान अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी रोमन उसे धक्का देके खुद से दूर करते हुए कहता है कि बहुत हुआ। रोमन तो लियान की एडवाइस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। लियान समझ जाता है कि अभी से समझाने का कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम खुद ही बाहर चले जाना। ये बोल के लियान जा रहा होता है कि तभी पीछे से रोमन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम किसी भी चीज से नहीं डरते डायरेक्टर के। रोमन की ये बात सुन के लियान रुक जाता है। रोमन स्माइल करते हुए आगे बोलता है, क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे कलीग्स को तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चले? रोमन की इस धमकी को सुन के लियान साइड आई से उसकी ओर देखते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लियांग शाओ क्या सोचता है इसके बारे में तुम्हें खुद ही उससे पूछना होगा। हमने इस बारे में बात नहीं की है। ये बोल के लियान वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लियान मीटिंग रूम में अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा था, पर उसका ध्यान रोमन की कई बातों पे ही था। वो तो यही सोच रहा था कि वो उसका पहला प्यार था, बस इतना ही और कुछ नहीं है। उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। एक नासमझ बच्चे की बातों को इतनी सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। लियान खुद को समझा तो रहा था, पर वो काफी अपसेट था। उसे बुरा फील हो रहा था। लियान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और शाम के 6 बज रहे थे। लियान काफी ज्यादा सैड था। खुद को समझाने के बावजूद भी उसके मन से रोमन की कई बातें निकल ही नहीं रही थी। वो अपने टेबल पे रखे हुए प्लांट को छूते हुए बोलता है, उसने कहा कि लियांग शाओ हद से ज्यादा कंट्रोलिंग था। आखिर इस बात का क्या मतलब था? शाओ के अंदर तो हमेशा से ही एक सेंस ऑफ प्रायोरिटी रही है ना? छोड़ो, तुम और तुम्हारा पहला प्यार बाहर में जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि एंड में उसके साथ कौन रहेगा। लियान इन बातों के साथ खुद को समझा रहा होता है कि तभी वो अपना फोन देखता है, जिसमें कंपनी के ग्रुप चैट में मैसेजेस थे। उसमें एक मैसेज में सब्सिडरी विजिट पे गए हुए सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि विजिट खत्म हो चुकी है, बस 4 बजे का ही वहाँ से निकल चुकी है और 6 बजे तक कंपनी पहुँच जाएगी। ये देख के लियान खुद को शांत करने लगता है। शांत हो जाओ, उस बच्चे की बातों पे ध्यान दे के अपना मजाक मत बनने दो। 6 बज चुके हैं, लियांग शाओ कभी भी आता ही होगा। लियान खुद को शांत कर रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। शाओ उसे कॉल कर रहा था। वो बिना देरी किए तुरंत कॉल रिसीव करता है तो सामने से शाओ पूछता है कि आप अभी भी कंपनी में ही हो, है ना? लियान तुरंत हाँ बोलता है। शाओ से बताता है कि लाइट कट गई है। ये सुन के लियान अपने कैबिन के बाहर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि पूरी तरफ अंधेरा था। वो शाओ से कहता है कि सच में मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ क्योंकि मेरी कैबिन की लाइट्स बंद थी। तुम कहाँ पे हो?
शाह उसे बताता है कि मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा हूँ, मैं बस आपसे 2 फ्लोर ही दूर हूँ, मैं आ रहा हूँ। लियान ठीक है बोल के कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो डोर लॉक यूज करके अपने कैबिन से बाहर आ जाता है। वो तो शुक्र मना रहा था कि थैंक गॉड डोर लॉक के पास खुद का पावर सोर्स है, नहीं तो वो कैबिन के अंदर ही फंस गया होता। वो बाहर से डोर लॉक कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से आके कोई उसे हक कर लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि शाह ही था। वो लियान को हक करते हुए बड़े प्यार से उसे पुकारता है और स्माइल करते हुए बोलता है, बाहर तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है, बस का एयर कंडीशनिंग भी खराब हो गया था, आपके हाथ अभी भी गर्म है ना? आप तो बहुत क्यूट हो। इस पे लियान शाह की ओर मुड़ते हुए कहता है, तुम मुझे भी तो नीचे आने को बोल सकते थे ना, क्या इतनी सारी फ्लोर्स की सीढ़ियाँ चढ़ना टायरिंग नहीं है? इस पे शाह जवाब देता है, कॉरिडोर में बहुत ज्यादा अंधेरा था तो मैं आपको कंपनी देना चाहता था और आपको साथ में लेके नीचे आना चाहता था। ओहो गाइस, शाह कितना केयरिंग है, ये तो अपने सीनियर की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखता है। सो स्वीट।